Good morning students. Again I am here back विचित्र कुमार PGT कॉमर्स. आज मैं आपको जो लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अकाउंटेंसी में, जो कि है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो इसमें एक क्वेश्चन है जो CBSE में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015 में दिया गया था और फिर CBSE 2013 आउटसाइड दिल्ली में भी आया था. तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ. इस क्वेश्चन को कैसे करना है. क्वेश्चन है 77 नंबर का हैगा. देखिए आपकी बुक का पेज नंबर 1.94 पर दिया हुआ है अहमद, भीम एंड डैनियल. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ. अब इसको क्वेश्चन को पहले समझेंगे कैसे करना है. अहमद, भीम और डैनियल पार्टनर्स हैं फर्म में. 1 अप्रैल 2011 को उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, यानी कि उनकी कैपिटल थी 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख. दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10 का रेशियो था उनका. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के रेट से. एंड सैलरी टू भीम, और भीम को सैलरी मिलेगी 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से. 3000 रुपीज़ पर मंथ यानी 3 × 12 कर देंगे. 12 3 दा 36,000 ईयरली मिलेगी. और क्या लिखा हुआ है, एंड कमीशन ऑफ 12,000 टू डैनियल, और डैनियल को 12,000 रुपये का कमीशन मिलेगा, जैसा कि प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में किया गया है. ये सब डीड में लिखा हुआ है. अहमद का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अहमद को जो लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा डिवाइजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर एक्सक्लूडिंग, इज गारंटी इज नॉट लेस देन 25,000 पर एनम, 25,000 पर एनम. तो अहमद को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, वो 25,000 से कम नहीं होगा. भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ा रहेगा, मतलब उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है प्लस उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों मिला के, लेकिन उसकी सैलरी को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग सैलरी लिखा हुआ है, ये देखिए, सैलरी को छोड़कर कितना होना चाहिए 55,000. यानी कि भीम को प्रॉफिट जो मिलेगा उसको प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सैलरी को छोड़कर 55,000 से कम नहीं मिलेगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, यदि कोई भी डेफिशिएंसी यानी कमी होती है अगर, तो कौन पे करेगा, अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल, तो उसको पे करेगा डैनियल. यानी दोनों को अगर प्रॉफिट कम होता है, इतना नहीं मिल पाता है, तो डैनियल देगा. प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2012. ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हम पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ये देखेंगे कि किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है. तो ये आपको प्रॉफिट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमाउंटेड टू ₹2,16,000. सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,16,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा, 5% पर एनम के हिसाब से देना है. कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 10% 1 0 कम कर दो, 80,000 रुपये. 10% हुआ 80,000, तो 5% उसका आधा यानी कि 40,000 ये आ गया. 6 लाख का 10% 1 0 कम कर दो, कितना हुआ 60,000. 10% का आधा कितना होता है 5%, 60,000 का आधा कितना होता है 30,000. ये आ गया इसका 30,000. और डैनियल की 4 लाख कैपिटल है, आप चाहें तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, 4 लाख × 5/100, तो आपको इसका मिल जाएगा 20,000. तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिख दिया. अब सैलरी जो भीम को देनी है, सैलरी कितनी देनी है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ देनी है. 3,000 इंटू साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 इसको सैलरी दे दी. कमीशन डैनियल को देना है 12,000. ठीक, इतना आपने पूरा लिख दिया. अब इस 2,16,000 में से जब आप माइनस करेंगे कितना, 90,000 वो और 36,000 सैलरी और 12,000 कमीशन, ये तीनों चीज़ें जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 78,000 का डिवाइजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो बांटा जाना है. ठीक, इतना करने के बाद में आप ये देखेंगे किसके हिस्से में कितना आ रहा है.
अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ अभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन है ये अभी आप कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अहमद को कितना प्रॉफिट मिलेगा? रेशियो क्या है? 5:3:2 का रेशियो है, 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10। अहमद को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 78,000 का 5/10 यानी 39,000। तो अहमद को गारंटी कितने रुपीज़ की प्रॉफिट की है? क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अहमद का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर 25,000 पर एनम से कम नहीं होना चाहिए, यानी उसको 25,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। तो उसको कितना मिल रहा है? 39,000 मिल रहा है ना, तो उसको तो ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको किसी को कुछ देना नहीं है। अहमद को 39,000 का प्रॉफिट हम सीधे सीधे दे देंगे, ठीक। अब बात करते हैं भीम की। भीम को क्या कंडीशन है? इस 78,000 का 3/10 जब निकालेंगे आप, रेशियो में बांटेंगे, तो भीम के हिस्से में आ रहा है 23,400, 23,400 रुपये 78,000 के प्रॉफिट में से भीम के हिस्से में आ रहा है। भीम को कितनी गारंटी है? भीम को गारंटी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद में और साथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट जोड़ने के बाद में नॉट लेस देन 55,000, मतलब भीम को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है वो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सैलरी छोड़कर, सैलरी नहीं जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दोनों जोड़कर 55,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखें भीम के हिस्से में कितना आया? भीम को मिला 78,000, इसका 3/10 23,400, 23,400 का प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भीम का कितना था? 30,000 था ना, तो ये 30,000 प्लस किया तो कितना हो गया? 53,400, और उसको गारंटी कितने की है? 55,000 की है। मतलब कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसको? उसको मिल रहा है 1600 कम। तो ये 1600 कौन पे करेगा? क्वेश्चन में क्या लिखा था? शैल बी मेट बाय डैनियल, यानी कौन पे करेगा? डैनियल देगा। तो डैनियल के प्रॉफिट के शेयर में से 1600 को माइनस करके हम भीम को दे देंगे। फिर समझिए भीम को प्रॉफिट कैसे मिलना है। भीम के हिस्से का प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जोड़कर, लेकिन सैलरी को छोड़कर, सैलरी भीम की कितनी है? 36,000 है, तो इस सैलरी को छोड़कर कितना होना चाहिए? 55,000 होना चाहिए, लेकिन इसको मिल कितना रहा है? 53,400। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कमी होती है तो कौन पे करेगा? डैनियल, ठीक। अब डैनियल का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। 78,000 का 2/10 रेशियो में बांट रहे हैं, 15,600 आया। अब डैनियल ने दोनों पार्टनर को गारंटी दी है, डैनियल के पास कोई गारंटी नहीं है, डैनियल को तो जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। इसमें से वो 1600 किसको दे देगा? भीम को दे देगा, ये वाला 1600। तो अब डैनियल के पास कितना बचा? 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। समझ में आया? 15,600 उसके हिस्से में आया, उसमें से 1600 इसको कम पड़ रहा है भीम को, तो डैनियल दे देगा भीम को। तो डैनियल के पास अब कितना बचा? 14,000। समझ में आया? तो ऐसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, करंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है इनकी, ठीक है, तो करंट अकाउंट में जाएगा। अहमद को तो जितने की गारंटी थी उससे ज़्यादा मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, तो अहमद को 25,000 मिलना चाहिए कम से कम। तो अहमद को तो ऑलरेडी 39 मिल रहा है, तो अहमद को पूरा हमने 39 दे दिया। फिर भीम को हमने 25 करके दे दिया वहाँ से, है ना। भीम को देखिए, भीम का क्या कितना हो रहा है? भीम का कैपिटल अकाउंट 25 नहीं, भीम के हिस्से में आ रहा है ज़्यादा। भीम के हिस्से में कितना आएगा? भीम को मिलेगा 25,000। एक मिनट, भीम 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 ये रहा, ठीक है। भीम का शेयर ट्रांसफ़र फ्रॉम 25,000 55,000 है ना यहाँ से, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। 25,000 यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए ये कैसे हो रहा है। भीम को हमें टोटल अमाउंट कितना देना है? भीम को हमें टोटल अमाउंट देना है 55,000 रुपये का सब मिलाकर। 55,000 का सब मिलाकर मतलब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस
प्रॉफिट में हिस्सा, सब मिलाकर 55,000 देना है सैलरी को छोड़कर। तो भीम कहाँ कहाँ है देखिए, भीम को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 मिला, ये उसकी कैपिटल में प्लस होगा, और सैलरी को छोड़कर बोल रहे हैं तो ये 30,000 प्लस ये 25,000 दोनों मिलके कितना बन जाएगा 55,000। समझ में आ रहा है? भीम को कितना देना है 55,000 देना है, लेकिन कैसे देना है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़कर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 30,000 हमने यहीं दे दिया ना, भीम को मिल गया है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। अब कितना बच रहा है उसको देना 25,000, तो ये 25,000 हमने, ये 23,400 प्लस ये 1,600 कौन ने दिया इसको, यहाँ से डैनियल ने, दोनों जोड़कर कितना बना 25,000। ठीक, और डैनियल का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, डैनियल के हिस्से में आया था 15,600 रुपये, लेकिन उसमें से 1,600 उसने किसको दे दिया, भीम को दे दिया, तो डैनियल के पास बचा 14,000। तो इस तरह से ये 78,000 बांटा गया। देख लीजिए, भीम को यहाँ पे 55 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट में शेयर जोड़कर 55,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सैलरी को छोड़कर। तो भीम को 30,000 या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, और यहाँ पर हमने इसको कितना दे दिया 25,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए कैसे हो रहा है। 23,400 भीम के हिस्से में आ रहा था, और क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों जोड़कर 55 होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भीम का 30,000 है ना, यहाँ पे निकाला है, तो इसको हम वापस जोड़ रहे हैं, तो हुआ कितना 53,400, तो 1,600 और दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हमने यहाँ पे इस तरह से दे दिया, अब बचा कितना 55,000 में से 30 गया तो 25,000, 25,000, वो 25,000 हम यहाँ पर इस तरह से देंगे। ठीक है, अब आप लोग अपने नोट्स तैयार कीजिए, कॉपी तैयार कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब इसके मैं ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक क्लास और मैं चलाऊँगा, लाइव क्लास गूगल मीट वाली, उसमें मैं आपको पूछूंगा कि इस चैप्टर में आपसे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ लीजिए। आप अब सारे क्वेश्चन लगाइए, है ना, और यूटी एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो आप मुझसे पूछिए, और आपसे ज़रूर बनेगा, ऐसा नहीं है बनेगा नहीं बने तो आप पूछिए हमसे, पर क्वेश्चन को लगाइए। अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और आपसे हर क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, थैंक यू।